तो दोस्तों आरटीई एडमिशन 2022-23 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि सेशन 2022-23 के लिए आरटीई में प्रवेश या फिर एडमिशन की जो प्रोसेस है वो एक बार फिर पुनः और शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में तो डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं, लेकिन इसी के साथ साथ इस प्रवेश प्रक्रिया को लेकर काफी हमारे जो स्कूल संचालक साथी हैं वो काफी कंफ्यूज हो गए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर इस तरह की जो सूचनाएं वो काफी वायरल होती हैं। जैसे स्कूल संचालक साथियों के पास इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई तो भैया वो कंफ्यूज हो गए कि भैया अभी तो सेशन 2023-24 है वो शुरू होने वाला है, ये 22-23 का लफड़ा क्या है। तो भैया इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए तो वीडियो आपके लिए लेकर आए। इसके अलावा जो अभिभावक ये चाहते हैं कि अपने राजस्थान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अपने बालक या बालिका को बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाहते हैं आरटीई के तहत, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। केवल अभिभावक के लिए नहीं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं, स्टूडेंट हैं, अभिभावक सबके लिए खास होने वाली है। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि काफी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूं, कुछ नए नेम हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटीई में प्रवेश प्रक्रिया सेशन 2022-23 की कब की ही कंप्लीट हो गई। यहां तक कि भौतिक सत्यापन की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गई। इंतजार तो था केवल हमारे स्कूल साथियों की कि भैया ये जो पेमेंट है वो कब तक आने वाला है, कब से जो क्लेम बिल है वो बनने वाले हैं, लेकिन भैया बिल तो बने नहीं। इसी बीच यहां पे भैया सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया कि भैया सेशन 2022-23 में एक बार जो प्रवेश प्रक्रिया है आरटीई के तहत वो पुनः शुरू की जा रही है। अब जैसे इस प्रकार की सूचना हमारे स्कूल साथियों के पास आई तो भैया वो कंफ्यूज हो गए, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया। तो ये कंफ्यूज का क्या मामला है पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान सरकार को या फिर राजस्थान शिक्षा विभाग को एक बार फिर से सेशन बीच तो नहीं कहेंगे कि सेशन के एंड में सेशन 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्यों पुनः शुरू की गई ये अपन जान लेते हैं। हालांकि स्कूल साथी हैं वो तो इस बारे में जानते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे अभिभावक साथी हैं वो इस बारे में नहीं जानते हैं। और मेरी ऑडियंस तो आपको पता है मिक्स है, तो सबको जानकारी देना मेरा यहां पे देखिए कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आज से मतलब 2-3 साल पहले की बात है जब अपने प्राइवेट स्कूल में आरटीई के तहत प्रवेश हुआ करता था, तो जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जिसे आजकल P 3, 4, 5 बोला जाता है और पहले इसे LKG, UKG वगैरह वगैरह भी अपन बोलते हैं और आज भी बोलते हैं, तो उनमें भी ये प्रवेश होता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रोसेस को है वो बंद कर दिया और आरटीई के तहत केवल कक्षा 1 में प्रवेश है वो दिया जाने लगा। अब ये जो बात है जो हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक साथी हैं उनके जहन में नहीं बैठी कि भैया ये अच्छी बात नहीं है, अगर आपको प्रवेश देना है तो पूर्व जो प्राथमिक कक्षा हैं उसमें भी आपको देना है। और भैया यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग यूं कहें कि राजस्थान सरकार है वो इनकी बात नहीं माने, तो भैया ऐसे में जो स्कूल संचालक साथी हैं वो चले गए अपने हाई कोर्ट और भैया हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भैया ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि जो एडमिशन है पूर्व प्राथमिक कक्षा में भी होनी चाहिए। और भैया यहाँ पे जो स्कूल संचालक साथी के पक्ष में उन्होंने आदेश वो जारी किया और बस इसी आदेश को हवाला देते हुए राजस्थान सरकार को यूं कहूं कि राजस्थान शिक्षा विभाग को ये मानना पड़ा कि भैया जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में है वो देंगे अपन, क्योंकि भैया हाई कोर्ट ने भी ऐसा आदेश वो जारी कर दिया है, तो ऐसे में लास्ट में वो मानना पड़ा। अब यहां पे देखिए हाई कोर्ट का आदेश का जारी होना, सरकार का मानना, पुनः प्रवेश प्रक्रिया शुरू करवाना तो भैया तय बात है फिलहाल सेशन में होने वाले हैं। तो अगर इस प्रकार का आपके दिमाग में डाउट्स है कि सेशन 2022-23 में क्यों हो रहा है, ये 23-24 का होना चाहिए, तो ये डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में है ये प्रवेश होने वाले। ठीक है, चलिए
तो ये तो है इसका लफड़ा और कंफ्यूज होने के जो भी हमारे साथी हैं कंफ्यूज हो रहे हैं और अभिभावक जानना भी चाह रहे थे कि आखिरकार ये पुनः प्रवेश क्यों किया। चलिए दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक सी बात थी। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे इसके टाइम फ्रेम की। दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा नोटिफिकेशन है वो शिक्षा विभाग के द्वारा वो जारी किया गया है। अब इसके जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो आगे जारी होने वाले, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर कहूंगा, देखिए नियम तकरीबन एक जैसे ही रहने वाले हैं और इन नियमों के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है। संबंधित वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपको यहां पे लेना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसकी जो मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपके साथ वो शेयर करना है जा रहा हूं। अगर आपको डिटेल से जानकारी लेनी है तो उन वीडियो की आप मदद है वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि फिलहाल ये जो प्रवेश होंगे ये केवल जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं जिसे अपन PPP3, 4 और 5 बोलते हैं उसी में होंगे, न कि कक्षा 1 में। ध्यान रखना, इससे पहले जो प्रवेश हुए थे वो कक्षा 1 में प्रवेश हुए थे, अब ये केवल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में होने वाले। तो ऐसे में मैं अभिभावक साथियों से कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई बालक बालिका किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षा PPP3 में पढ़ रहा है और आरटी के तहत आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो भैया आवेदन कर दीजिएगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक जो नियम है वो जान लीजिएगा। एज की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए एज कितनी रहेगी, तो PPP3 वाली जो कक्षा है उसके लिए जो एज रखी गई है कि जो बालक बालिका है वो 3 वर्ष से तो अधिक हो और 4 वर्ष से नीचे हो। इसके अलावा यहाँ पे PPP4 वाली जो क्लास है उसके लिए जो एज रखी गई है वो 3 वर्ष से लेके 6 महीने, इससे तो छोटा नहीं होना चाहिए, और 5 वर्ष से है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा PPP5 वाली जो क्लास है पूर्व प्राथमिक है उसमें जो एज रखी गई है वो 4 वर्ष से लेके 6 माह से अधिक हो और यहाँ पे 6 वर्ष से कम हो, और एज या फिर आयु की जो गणना होगी वो 31 मार्च 2022 को आधार मानकर वो की जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो बालक बालिका की जो आयु है वो 31 मार्च 2022 तक है, ये इनके बीच में होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए और ना ही इससे ज्यादा वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो है एज का लफड़ा। और यहां पे देखिए जो एडमिशन दिए जाएंगे वो केवल 25% दिए जाएंगे। नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके आधार पर उनका 25% है, जिसके बारे में काफी स्कूल साथी वो अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अब यहां पे टाइम फ्रेम की बात करता हूं कि यहां पे देखिए जो भी अभिभावक है अपने बालक बालिका का इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो आपको एक निर्धारित जो टाइम फ्रेम है उसके बीच में ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो मैं टाइम फ्रेम की यहां पे बात आपको बता रहा हूं। और यहां पे देखिए दोस्तों, काफी सारे ऐसे हमारे जो स्कूल साथी हैं जो सोशल मीडिया पे इस तरह की ये जो न्यूज वायरल हो रही थी, तो कुछ साथी ऐसे बोल रहे थे कि अभी तो टाइम फ्रेम आया ही नहीं है, इसमें आने में तकरीबन 2-4 दिन का समय है वो लगेगा। तो उन स्कूल संचालक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए भैया सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा विश्वास मत किया करो, क्योंकि टाइम फ्रेम है वो आदेश के साथ ही वो आ गया। हाँ, मुझे पता है कि आपके पास वो जानकारी नहीं है, उस आदेश के साथ है। यहाँ पे देखिए 4 पेज थे, आपके पास केवल 3 पेज है वो पहुंचे। तो यहाँ पे मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए पहली बात तो है कि सोशल मीडिया पे इस तरह के जो मैसेज जो वायरल होते हैं उनकी पुष्टि किए बगैर है आपको विश्वास नहीं करना और न एक दूसरे के साथ आपको यहाँ पे शेयर करना है। और इसके अलावा वैसे तो जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आते हैं उनको पूरी तरह से मैं वेरीफाई करके संबंधित जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं या भी जो भी हमारे साथी लोग हैं उनसे कंफर्म करके फिर मैं आपको जानकारी वो प्रोवाइड करवाता हूँ। और इसके अलावा जितने भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो अपडेट हैं आपको हमारी वेबसाइट पे है वो मिल जाते हैं, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com है। तो वहां से आप डाउनलोड करके फिर आप कंफर्म हो लिया करो कि हाँ वाकई में ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद ही मैं अपलोड करता हूं। पहले ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आ गया मैंने भी लोगों को बता दिया, नहीं, पूरी तरह कंफर्म करता हूं उसके बाद आपको जानकारी देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, टाइम फ्रेम की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे देखिए आज तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया बिल्कुल छोटा सा नोटिफिकेशन है, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया, और इसके बाद इसके जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो भी नए सिरे से हैं वो जारी किए जाएंगे। और ये जो डेट रहेगी वो रहेगी 6 फरवरी 2023। हालांकि नियमों में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है, एक खास बदलाव आगे लास्ट में बताऊंगा जो कि हमारे स्कूल संचालक साथियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको बताऊंगा। ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको नियम जानना है तो पुरानी वीडियो को आप उनकी मदद ले सकते हो, जान सकते हो, वही है, 1-2 चेंज होगा, आगे वाली वीडियो में आपको बता दूंगा जो जो परिवर्तन होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी अभिभावक अपने बालक बालिका का आरटी के तहत आवेदन करना चाहता है तो
आवेदन भरने की डेट रहेगी ये रहेगी 6 फरवरी से लेके 13 फरवरी 2023 के बीच में। और आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का भी हमारा वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोसेस वही है, सेम की सेम है, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए लॉटरी निकलेगी, और ये लॉटरी निकलने की जो डेट रहेगी वो 15 फरवरी 2023 को रहेगी। यानी 15 फरवरी 2023 को यहां पे अभिभावकों को ये मालूम हो जाएगा कि आपका जो बालक है या बालिका है जिसका आपने आवेदन फॉर्म भरा है, उसका जो प्रवेश है या फिर उसका नाम है कौन सी स्कूल के लिए आया है, उस स्कूल का पता आपको लग जाएगा 15 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए अभिभावक को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि इस स्कूल के अंदर है, क्योंकि एक साथ है, कई स्कूलों में हमें आवेदन करना पड़ता है, तो उनमें से एक में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो रिपोर्टिंग करने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 फरवरी से लेके 17 फरवरी 2023 के बीच में। और ये जो रिपोर्टिंग है वो भी ऑनलाइन ही रहने वाली है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए आवेदन पत्रों की जांच होगी। यानी अभिभावक ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था और उस समय आवेदन फॉर्म के साथ साथ क्या क्या दस्तावेज या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनकी जांच होने वाली है नियमानुसार। और ये जांच करेगा संबंधित जो स्कूल है, जिस स्कूल के लिए आपने रिपोर्टिंग की है। और ये जो डेट रहेगी 15 से लेके 20 फरवरी 2023 के बीच में, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए स्कूल के द्वारा यदि आपके आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी कारणवश, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नियमानुसार हमारे जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के द्वारा हमारे आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, तो आप संबंधित जो सीबीओ कार्यालय है उसमें आप अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। और ये शिकायत दर्ज करवाने की जो डेट रहेगी 15 से लेके 24 फरवरी के बीच में। तो ऐसे में सीबीओ के द्वारा जो स्कूल के द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदन फॉर्म में यदि सीबीओ अधिकारी महोदय बिल्कुल वेरीफाई हो जाते हैं, नियमानुसार सही हैं, तो वो अपनी आईडी से है उस बालक बालिका का प्रवेश संबंधित स्कूल में है ऑटोमेटिक है वो कर देगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए करेक्शन के लिए आपको मान लीजिए जब आप एक बार रिपोर्टिंग कर देते हो और आपको ऐसा लग रहा है, सॉरी, जो स्कूल वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई दस्तावेज में कमी है, उस कमी पूर्ति के पुण्य है वो आपसे रिपोर्टिंग करवाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट करेक्शन आपसे करवाएंगे। तो डॉक्यूमेंट करेक्शन करने की ये जो डेट रहेगी 15 से लेके 23 फरवरी के बीच में रहने वाली। कई बार ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में या किसी भूलवश है, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे अपन जो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने जा रहे थे उसकी जगह कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट तो उल्टे सुल्टे अपलोड हो गए ना। तो ऐसे में क्या है कि स्कूल की तरफ से उसे एक बार है रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो पुनः अनलॉक हो जाता है आपका आवेदन फॉर्म। तो पुनः जो अभिभावक है अपनी आईडी में लॉगिन करके नया दस्तावेज अपलोड करके वो लॉक करता है, यानी पुनः वो रिपोर्टिंग करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहां पे जो करेक्शन किए गए आवेदन है उनकी एक बार पुनः स्कूल के द्वारा जांच होगी और डेट रहेगी 15 से लेके 27 फरवरी 2023 के बीच में। और इसके बाद यहां पे देखिए एनआईसी के द्वारा है उपलब्ध सीट के आधार पर ऑटोमेटिक प्रवेश देने की जो प्रक्रिया रहेगी वो 28 फरवरी 2023 को रहेगा। कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे प्यारे प्यारे जो स्कूल संचालक साथी होते हैं वो नींद में सोए रहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि कौन सी डेट है, कब काम होने वाला है, सो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं, एडमिशन वेरीफाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे बालक बालिका या फिर अभिभावक को हित को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिक है एडमिशन है, जिस स्कूल के लिए आपने आवेदन किया है या फिर रिपोर्टिंग की है उसमें ऑटोमेटिक है एनआईसी है एडमिशन वो कर देगी, ठीक है। तो ये है ये पूरा टाइम फ्रेम। और इसके अलावा भी देखिए कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। तो इस डेट से पहले पहले जो अभिभावक साथी हैं वो आवेदन कर दे, भले ही जो आपका बालक बालिका फिलहाल भी उसी स्कूल के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहा हो तो भी आप आवेदन है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो संबंधित जो दस्तावेज हैं, नियम हैं, उनके बारे में अगर आपको जानना है तो पुरानी वीडियो की आप मदद लीजिएगा, बार बार मुझे कमेंट है वो मत कीजिएगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक स्कूल साथियों के लिए खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहां पे देखिए इस तरह की एक सोशल मीडिया के ऊपर एक सूचना वायरल हो रही है। हालांकि इन तथ्यों से मैं पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हूं और नहीं मैंने इस चीज की तहकीकात की, लेकिन इस तरह का एक जानकारी हमारे पास भी आ रही है कि यहाँ पे जो आरटी के तहत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के जो बालक बालिकाओं का एडमिशन होने जा रहा है, इनका जो फीस है या जो क्लेम बिल है वो भी इन कक्षाओं में नहीं दिया जाएगा उसी सेशन में। जब बालक या बालिका पढ़ते 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 कक्षा 1 में आ जाएगा
तब भैया इनका भुगतान है राजस्थान सरकार है वो इन स्कूल संचालक साथियों को करने वाली है। इस प्रकार की सूचना है, ये वायरल हो रही है। अब देखिए इसके बारे में मैं क्लियर नहीं करता हूं, और क्योंकि ये भी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बैठक हुई थी, आज से 2-4 दिन पहले ये बैठक आयोजित की गई थी, इस संबंध के अंदर है, तो काफी इस पर विचार विमर्श हुआ था। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की जानकारी आ रही है। फिर जब विस्तृत इनके दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे फिर आपको और ज्यादा क्लियर वो कर देंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और स्कूल संचालक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, इसके अलावा एक और जानकारी आपके लिए, देखिए अभी तक आपने पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की है या एडमिशन है वो पोर्टल पे नहीं किया है, तो भैया जल्दी से कर लीजिएगा। आवेदन शुरू होने से पहले पहले या लॉटरी निकलने से पहले पहले है कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 25% सीटों पे है आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन होने वाला है, लेकिन उनका आधार क्या रहता है, वो नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट है उनके आधार पर होता है। तो ऐसे में अगर एडमिशन कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर और करना चाहते हो और आरटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो और एडमिशन है वो कर लीजिएगा, लेकिन फेक नहीं करना है, जाली नहीं करना है, क्योंकि जब निरीक्षण दल आएगा जांच करने के लिए तो भैया बच्चे आपकी क्लास में है वो मौजूद होने चाहिए। और ऐसे तो काफी सारे स्कूल संचालक साथी है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन फाइनली ये कहूंगा कि नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री पूर्व प्राथमिक कक्षा में कर लीजिएगा। पूर्व प्राथमिक फिलहाल ये जो आवेदन प्रोसेस चल रही है, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे केवल पूरे जो प्राथमिक कक्षाएं हैं PPP 3, 4, 5 इसी के लिए है। कक्षा 1 में एडमिशन की ये प्रोसेस नहीं है। तो अगर आपको ये डाउट है तो फिर से क्लियर कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों आज का लेटेस्ट अपडेट आरटीओ का, जो लफड़ा नया है, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पेज पे फॉलो करके है वहां पे जानकारी ले सकते हैं, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कीजिएगा और अपने स्कूल साथियों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।